जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले हमने उसमें पूरा एनालिसिस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस वीडियो में हम उसकी आंसर की आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो कुछ फैक्ट रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल था, हम अब इस वाले वीडियो में हिंदी का करेंगे, उसके बाद अन्य वीडियो में हम अलग अलग सब्जेक्ट का करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी से ही शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए दिशा के लिए हम आपको बताते हैं। अगर आपका पेपर मान लो भी नहीं हुआ है, किसी अन्य शिफ्ट में होगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा जरूर। तो आप देख लीजिए, ये होता है हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर और पूरब, इधर जो कोण होता है वो होता है ईशान। ठीक, इधर उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। फिर यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है, जो कि ये वाला है। ठीक, उसके बाद दक्षिण और पूर्व के बीच को आग्नेय कोण कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पे होगा, वायव्य वाला यहाँ पे होगा, और जो ईशान वाला है ये आपका होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है, उत्तर और पूर्व के बीच का, यानी कि यहाँ पे ईशान कोण सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है, यानी किसका जो है अर्थ यहाँ पे सामने सही सही लिखा गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है व्रण, इस व्रण का अर्थ होता है घाव, जो कि यहाँ पे उल्टा दिया गया है। इसका मतलब ये होगा और इसका मतलब ये होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस विष का अर्थ होता है जहर। ठीक, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यहाँ से मिलना चाहिए। और इस विष का मतलब होता है कमल की नाल जो होती डंडिल, जिसको मृणाल बोला जाता है, इस विष का मतलब ये होता है। और दोस्तों यहाँ पे प्राकृत एक भाषा है, जो कि इसका आंसर ये सही होगा। और प्रकृत का मतलब होता है यथार्थ, तो यहाँ पे भी अपोजिट ही दिया गया है। अब लास्ट बच रहा है सी। तो शशिधर का मतलब सी होता ही है, और शशधर का मतलब हो जाएगा चांद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जा रहा है, अध्यापक से प्रश्न पूछेंगे। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है। तो यहाँ पे गलत है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं या शेष हैं, इस तरह होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस जो क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए। वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी जेंडर यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो अजवाइन ये स्त्रीलिंग है, पराधीनता भी स्त्रीलिंग है, मुद्रिका भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे सिर्फ बिहार है ऐसा है जो पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो यहाँ पे प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये तीनों सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है एक वचन। तो एक वचन में सिर्फ सोना ही है, तो यानी इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ये है जो बहुवचन में यूज होते हैं। फिर यहाँ पे हे ईश्वर दया करो, रेखांकित कर्म में शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है हे ईश्वर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे काज जो है तद्भव हो जाएगा, और इसका तत्सम जो होता है वो कार्य होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी कि सभी तत्सम आपको ढूंढना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पलंग शब्द है ये भी तद्भव है,
इसका तत्सम होगा पर्यंक, और पीला का जो है वो पीत हो जाएगा। और यहाँ पे जो डंडा दिया गया है इसका हो जाएगा दंड, और नाक का होता है नासिका। यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी नासिका। तो यहाँ पे नासिका होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ होता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कुम्हार, ये भी नहीं होगा, कुंभकार होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो कुंभकार होता है। इसका गर्दभ होता है। अब यहाँ पे जो तत्सम पूछा गया है वो ये होगा, नव्य का होता है नया, स्वर्णकार का तो आपको पता ही होगा सुनार होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नलिन और राजीव ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष मतलब सामने, आमने सामने होता है, और परोक्ष मतलब उसके विपरीत। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पैसे का बहुत मोह होना, ये नहीं होगा। पैसे ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डी हो जाएगा, यानी इतना ज़्यादा कंजूस है कि वो पैसा नहीं खर्च कर रहा है। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का है क्रोध। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों यहाँ पे सोठा में जो 11 होता है प्रथम में, और द्वितीय में 13 होता है, और फिर 11 होता है, और फिर 13 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरा और चौथा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 13 होगा। अगर यहीं पे दोहा का पूछा जाएगा तो दोहा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो उसमें 13 11 होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दोहा में अगर पूछा जाएगा तो दोहा में 11 आंसर हो जाएगा, और इसमें सोठा में पूछा तो 13 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे उपमा की बात की जा रही है, तुलना की बात की जाएगी, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और यमक वाला समझते ही हैं, इसमें एक ही शब्द के एक शब्द कई बार आए और सब अर्थ अलग अलग हो। उत्प्रेक्षा में आपको योजक चिन्ह देखना रहता है, जो कुछ शब्द होते हैं मनो मानो जनो जानो, इस तरह के अगर यूज किए जाएंगे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाग का मतलब क्या होता है? तो भाग का मतलब हिस्सा भी होता है, बांटना भी होता है, और भागना भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विकल्प में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ब्याज। ब्याज भाग का अर्थ नहीं है। फिर है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इस हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल इसे माना जाता है। इसका सी आंसर जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला पूछा गया है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, यानी वॉइस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। सोने का काम यहाँ पे राम के द्वारा किया जा रहा है। फिर तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? साधारण बात को बड़ा चाहकर कहना। तो यहाँ पे सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर है पैसेज का। पैसेज में यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, अगर आपके सामने भी पढ़ेंगे तो समय काफ़ी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, आप पैसेज अपने हिसाब से देख लीजिएगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। यदि आपका पेपर नहीं में मतलब आपने अगर इसको नहीं दिया है तो आप पैसेज को मत देखिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपने दिया है तभी इसके आंसर की देखिएगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्भ योग नहीं मानते हैं, वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों तक नहीं पहुँचा पाते हैं, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर यहाँ पे उपयुक्त तो शीर्षक दीजिए, इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। यहाँ पे देख सकते हैं भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो आंसर हो यहाँ पे छुपा हुआ है, इसमें आपको ढूंढना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है, लेखकों से भी हीन। इसका रीजन ये है कि उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा, ये थोड़ा सा सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो वो है अंग्रेजी साहित्य।
फिर भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो यह सुशिक्षित लोग जो हैं इनके अंदर जो है अरुचि की भावना आती है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं का मतलब होता है निषेधवाचक, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर इनके में से समुद्र का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो रत्नाकर हो जाएगा, डी ऑप्शन है। फिर है मेघ और मेध। तो मेघ का अर्थ आप समझते हैं बादल ही होता है। अब बादल से यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब मेघ मतलब यज्ञ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, इसको हमने गलत कर दिया है। बादल हमें लास्ट में देखना है, मेघ सही है, यहाँ पे ये गलत है। पहला है मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल, तो बादल इसमें भी है, बादल इसमें भी है। फिर मेध यज्ञ, तो मेध यहाँ पे बी ऑप्शन, तो यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला बादल और दूसरा यज्ञ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, जिसे बी ऑप्शन सही है। गोदान गबन ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। महादेवी वर्मा की रचना पूछी जाती है यामा है। अब नेक्स्ट है मीराबाई किसकी शिष्या थी, यानी इनके गुरु का नाम पूछा गया है, तो संत रविदास या रैदास? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो यहाँ पे जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांगरू। बांगरू भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बांगरू हो जाएगा। अवधी भाषा यहाँ पे पूर्वी हिंदी की है, और राजस्थानी में मारवाड़ी हिंदी और मेवाती ये दो भाषा आती हैं। भोजपुरी में इसे बिहारी हिंदी कहा जाता है, और पश्चिमी हिंदी की भाषा जैसे ब्रज भाषा, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली और कौरवी हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के छोटे हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के। फिर है मदिरालय संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मदिरा प्लस आलय। तो नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह है उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। फिर है सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सतसई यहाँ पे 700 का समूह है, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, यहाँ पे किसी दूसरे से लिखवाने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे पेड़ार्थक बोधक क्रिया हो जाएगी। फिर पूछा जा रहा है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा अभी प्लस भाषण। फिर रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त से रंजित या रक्त के द्वारा रंजित हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग सब हो चुके हैं। अब बाकी के समास आप देख लीजिएगा। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।